नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए शुभम प्यासी जी हैं। शुभम प्यासी जी ने नेट जेआरएफ की परीक्षा कॉमर्स से इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा अपने 3rd सेमेस्टर में एमकॉम के इन्होंने उत्तीर्ण की। शुभम जी, इसके लिए आप बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। शुभम जी, ये बताइए, आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा जब उत्तीर्ण की तो ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा कि आप एमकॉम 3rd सेमेस्टर में हैं, आपका जेआरएफ हो चुका है, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? हमारे जो व्यूअर हैं वो थोड़ा जानना चाहते हैं। सर, एक दिन पहले जब रिजल्ट आया तब मैं घर में था, शादी में गया हुआ था। तो जब हम लोग के कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने परसेंटाइल में रिजल्ट दिया था कट ऑफ, तो जब मैंने एक दिन पहले देखा रिजल्ट परसेंटाइल में 99.35 जनरल का था, तो सर तब तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट सच ए हाई परसेंटाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर फिर मेरे को फिर भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अभी कुछ हो जाए। फिर दूसरे दिन 9 बजे मेरे दोस्त का कॉल आता है कि शुभम स्कोर कार्ड आ गया है, आप चेक कर लीजिए। तब मैंने उसमें डाला तो सर्वर डाउन चल रहा था, उसमें कोडिंग करके कुछ आ रहा था, मतलब हार्ट बीट बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने खोला रिजल्ट तो उसमें लिखा हुआ था कि यू आर क्वालिफाइड फॉर नेट एंड जेआरएफ। तो उस समय मेरी आंखों से आंसू आ गए बिल्कुल कि चलो कुछ ना कुछ जीवन में भी हासिल कर लिया है। शुभम जी, इसको सबसे पहले आपने अपने घर में या अपने मित्र में किसको बताया? सर, पहले नंबर में घर में ही था, तो बाबूजी थे, पूजा कर रहे थे। पहले ही जाके वहाँ पे भगवान के प्रणाम करते हुए बाबूजी के चरण छुए, उन्हीं को सबसे पहले खुशखबरी। शुभम जी, जैसा कि कॉमर्स में 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर होता है जो जीएस का होता है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब पूछते हैं, और जो एक सेकंड आपका कॉमर्स रहा। तो इसमें हमको ये बताइए कि आपकी क्या रणनीति रही कि जो भविष्य में छात्र हैं जो जेआरएफ की कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बताएंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे, कैसे आप बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे वो तैयारी करें? एग्जाम का पैटर्न समझना, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसका पैटर्न समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसमें नेट जेआरएफ के एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस 150 आते हैं। तो जिसमें पेपर 1 के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, ऐसे 10 यूनिट्स रहती हैं। तो सर पहले नंबर तो एक मैंने स्टैंडर्ड बुक फॉलो की, KVS मदान, जिसमें मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली सारे सब्जेक्ट्स को लेके फर्स्ट पेपर के। हाँ सर। फिर उसके बाद उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस किया, और एक प्रीवियस ईयर के अरिहंत की बुक भी मैंने फॉलो की, जिसमें लास्ट 10 to 20 ईयर्स के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस किए। और पेपर सेकेंड में भी मेरे पास बेसिक बुक्स थी, इनकम टैक्स है और बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब मैंने पढ़ते हुए और एक ट्रूमैन्स की बेसिक बुक को फॉलो किया, जिससे मुझे सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिली। और साथ साथ मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन अटेम्प्ट, दीज विल प्रोवाइड यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स एंड you are practicing the theory. So first one is you always try to do more number of questions. Yes, practice it. Yes, प्रीवियस ईयर भी मैंने लगाया पेपर 2 के लिए, प्रीवियस ईयर ऑफ 100 क्वेश्चंस, उसको भी मैं फॉलो करता था। जी। तो आप शुभम जी ये बताइए कि इसके लिए आपने फर्स्ट पेपर की तो बताया, लेकिन सेकंड पेपर के लिए जो आपका कॉमर्स है उसके लिए आपने कोई मूल बुक जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसको आपने अध्ययन किया कि जो आपका बीकॉम और एमकॉम में सिलेबस था या कि उसको ही आपने फॉलो किया, कैसे किया उसको? सर मेरे पास 11-12 से पूरी सारी बुक्स रखी हुई थी, बीकॉम, एमकॉम एंड 11-12, उनको मैंने पढ़ा धीरे धीरे करके। मैं ये तैयारी अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर दिया था। तो सर मैं धीरे धीरे पढ़ता था, एक सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थी और कॉमर्स का फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग था। सर इसी बलबूते पे मैंने आगे चल के जब एग्जाम आया तो उसके बाद सिर्फ जो सिलेबस वाली बुक है उस पर ज़्यादा फोकस किया सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। शुभम जी, तो मतलब कोई मूल बुक बताएंगे हमारे व्यूअर को जो कॉमर्स से तैयारी करना चाहते हैं? जैसे वो कहेंगे कि कोई ऑथेंटिक आप बुक बताइए, तो क्या सिलेबस ही इनफ है किसी यूनिवर्सिटी का, या कोई आप बुक भी बताएंगे कि ये बुक आप पढ़ लें तो इससे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे? सर मेरे हिसाब से तो हर बुक अच्छी होती है जी। अगर आप सिलेबस पे कमांड बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं तो आप कोई भी बुक चूज कर ले जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे ट्रूमैन्स हो गई, आपकी पियर्सन है, और कई सारी ऐसी बुक्स हैं तो जिसके थ्रू आप इसको कोप कर सकते हैं। शुभम जी ये बताइए कि जो इसका मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि कॉमर्स में जो 10 सेक्शन होते हैं उसमें सबसे आपके लिए सबसे हार्डेस्ट सेक्शन कौन सा रहा? जो 10 पार्ट हैं उसके 10 यूनिट हैं, उसमें सबसे हार्ड यूनिट आपको कौन सा लगा कि ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? सर और क्वेश्चन गेनिंग भी हमको बताइए कि कहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं।
सर मुझे स्टैटिक्स थोड़ा हार्ड लगा जी, क्योंकि स्टैटिक्स मेरा ग्रेजुएशन में भी कमजोर था, मैं सर उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया। ये एक क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा होते हैं और फॉर्मूलेज होते हैं। इसमें जब तक आप डीप स्टडी करके इसको लर्न नहीं कर लेते हैं तब तक ये आप नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। तो सर स्टैटिक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और ज़्यादातर क्वेश्चन सर ऐसा है कि 10 यूनिट से लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से और फाइनेंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने में मिले इस बार। वो पेपर का पैटर्न अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट करते रहते हैं। तो शुभम जी ये बताइए कि आपने बिना कोचिंग के एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कोचिंग की क्या भूमिका रहेगी कि अगर कोचिंग एक लड़का जो गांव ग्रामीण परिवेश में बिना कोचिंग के है, अगर उसके पास मतलब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो वो कैसे इसकी तैयारी कर सकता है? क्या वो जेआरएफ निकाल सकता है? बिल्कुल सर निकाल सकता है, अगर आपके पास हुनर है और जज्बा है, पैशन है, डेडिकेशन है। मेन डेडिकेशन ही है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे, अगर कोचिंग उपलब्ध नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, इन सब से आप यूज़ कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और कोचिंग की उतनी अहम भूमिका नहीं है क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी कोचिंग सेंटर एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस को कवर नहीं कर सकता है। इसलिए आप यू मस्ट रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन एंड फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो। तो स्टैंडर्ड बुक एक तो आप नाम अभी जैसे कि आपने बताया था, तो नाम अगर बता देंगे तो ज़्यादा बेटर है। यस सर, जो आपने किया था या आपके एमकॉम के सिलेबस में हो। ये सर ट्रूमैन्स है और ये KVS मदान है सर। जी। और इनकम टैक्स के लिए एक BK अग्रवाल सर आती है। हाँ सर, अकाउंट्स के लिए आपकी ये JKS सर की आती है बुक सर। ये सभी स्टैंडर्ड बुक्स ये मेरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही चलती हैं। शुभम प्यासी जी ये बताइए, एक्चुअली बहुत व्यूवर के हमारे क्वेश्चन होते हैं कि आपने कितने घंटे या कितने आवर पढ़े। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे आप लगभग सभी वीडियो में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा इस पे बताइए कि कैसे कितने घंटे आपने पढ़ा और क्या कंसिस्टेंसी रही आपकी, मतलब कैसे इसको कवर? सर एमकॉम के चलते मैं अपनी तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाता था क्योंकि एमकॉम में हम लोग की T1 T2 मिड सेम और लगातार ही एग्जाम्स होते रहते हैं। तो इसके लिए जब मैं घर गया लॉकडाउन के पहले, तो उस टाइम पे घर में मुझे टाइम मिला, तो घर में जितना ज़्यादा यूटिलाइज में कर पाता था। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड मान के चलिए, कभी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी तो 5 to 6 आवर्स भी पढ़ लेता था दिन में, अगर अच्छी नहीं हो पाई तो 3 to 4 आवर्स भी सफिशिएंट है। सर मेरा भी यही रूटीन था। शुभम जी आप ये बताइए कि जो कॉमर्स से बहुत सारे बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट से मतलब जो ये पोर्शन है इससे जो है रिसर्च करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप 2-4 लाइनें क्या डेडिकेट करेंगे कि वो किस तरह यहाँ पे आए और मतलब क्या इसमें आप क्या स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, क्या जीवन अनुभूति बदल जाती है, क्या आप देश की किस तरह सेवा कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन करिए कि किस तरह यहाँ आ सकते हैं। हाँ, आज के दौर में सर बेरोजगारी हमारे देश में एक अहम मुद्दा है और बेरोजगारी इतनी हद तक फैल चुकी है कि कंपटीशन का तो कोई एक लेवल ही नहीं, मतलब इतने हाई कंपटीशन हो गया है सर। बिल्कुल। कि आपको एक गवर्नमेंट में जॉब पाना मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो सर ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपकी फर्दर तैयारी के लिए। अगर आप आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइक आप UPSC या PCS एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, सो दिस प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो फर्दर इन योर लाइफ एंड अचीव योर ड्रीम्स। तो सर ये मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपकी स्टडीज़ भी, एकेडमिक्स में भी आप आगे जा सकते हैं इसके थ्रू, दैट प्रोवाइड यू अ डिग्निटी इन योर फील्ड as you got the doctorate degree after that, and sir fellowship is also provided which will support you financially. So sir this is a great field where vast scope is there. खैर अभी तो आपका भी एमकॉम भी आपको 1 साल बचे हैं पूरा करना है, तो अभी आपकी तो डिग्री 3 साल के लिए है JRF की। तो शुभम जी आपने उत्तीर्ण की उसके लिए बधाई। और शुभम जी आपके लिए कुछ लाइनें हैं जो आपने एक जिसको कहते हैं नादानी की उम्र में JRF की परीक्षा आपने क्वालिफाइड की, तो आपके लिए कुछ लाइनें डेडिकेट हैं कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार हैं, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार हैं, ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। तो शुभम जी आपको चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बताई भविष्य बच्चों के लिए। तो धन्यवाद सर आपको भी हमें आमंत्रित करने के लिए। और मैं आप सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि सर का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे आपको JRF और रिसर्च से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे और आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी सर इसमें अपडेट करते रहते हैं। जी, थैंक यू।